अस्तगफार ने आपसे बात करनी थी भाई, सब रुक जाएं, साहिल भाई आए हैं। अस्तगफार जी, साहिल भाई आ गए हैं वापस। अच्छा, रुके हुए थे मेरे लिए? हाँ, वो आपके लिए रुके हुए थे अस्तगफार जी, उन्होंने आपसे कुछ बात करनी थी जी। अस्तगफार जी, साहिल भाई आ गए। यस, अस्तगफर भाई, यार अस्तगफिरुल्लाह साहिल अस्तगफिरुल्लाह भाई अस्तगफिरुल्लाह। साहिल भाई यार, आपको मुझे समझ नहीं आता यार, आपको हर चीज अब इस्लाम के बारे में बुरी लगती है, ये क्यों हो गया अचानक ऐसा, मुझे समझ में अरे नहीं आया। भाई, किसने बोला सब चीज बुरी लगती है? एडम ने ऑलरेडी जवाब दिया ना आपको ये बारे में। सर आदम का जवाब तो मैंने दे दिया, आपसे पूछना चाहता हूँ ना, आपको भी कुर्बानी गलत लगती है? कुर्बानी देखो, अभी देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जी जी, अगर सिंपल हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साहिल भाई, आप सिंपल समझा दें। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई। देखो, अगर आप खुदा का कॉन्सेप्ट लेके और खुदा के नाम पे अगर इस तरीके से कुर्बानी का बोलोगे तो वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हाँ, अगर आपकी चॉइस ऑफ फूड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वेज खाए कोई नॉन वेज खाए, कोई दोनों खाए, ठीक है। क्योंकि आप खुदा की तरफ मंसूब करके उसको फिर इस तरीके से मतलब जानवर को काटोगे तो वो कैसे, खुदा तो नहीं कम से कम ये करेगा ना भाई, समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं मैं समझ रहा हूँ, मतलब उसके बाद आप ये देखें ना, उसके बाद आप देखें फिर उसमें 7 हिस्से होते हैं, फिर उसमें गरीबों का भी जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, तो ये तो तो वो मीट तो की ऐसे मीट भी ही। कर सकते न, भाई तो वो तो ऐसे भी कर सकते हो ना, गरीबों को खिलाने का। उस पे अल्लाह हर का नाम महीने, क्यों तुम, हाँ हर हाँ, महीने कर लो। तो हर अल्लाह का महीने। नाम लेके क्यों कर रहे हो? ये प्रॉब्लम है। मैं तो यहाँ पे एक बात बोलूँगा साहिल भाई कुर्बानी के ऊपर। वो तो एक बात ये अच्छी हुई कि इंसान जो है वो कॉन्शियस बीइंग जो है सबसे ज़्यादा दिमाग रखने वाला प्राणी है इस अर्थ पे। अगर समझो कोई दूसरा जानवर इंसान से ज़्यादा पावरफुल या फिर कॉन्शियस होता, तो आज जैसे मटन की दुकान या फिर जहाँ पे गोश्त मिलता है, वो दुकानों पे इंसानों की बॉडी भी लटकी होती है और किलो में बिक रही होती। सही बात है। और नहीं ये तो दूसरा, रियलिटी है और एक ना, ये तो और रियलिटी एक है चीज मैं मतलब। बताता हूँ अस्तगफार भाई, जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम में जो है वो सेक्स स्लेव है, तो वो मैं गलत मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। तो ये तो मुनाफिकत है। जब इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है तो आप ये क्यों बोल सकते हो कि ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है? सर उसमें आप देखें ना, मतलब अजीब अजीब सी बातें हैं ना, ये देखें अलग अलग तो इंटरप्रेटर के यही लोगों तो ने ये अलग अलग कहा है, भाई, हम तो। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम में अजीब अजीब बातें हैं। इस्लाम इतना एम्बिगुअस मजहब है, कुरान इतनी एम्बिगुअस है कि कोई भी कुछ भी इंटरप्रिटेशन ले लेता है। आईएसआईएस वाला भी वहीं से लेता है और एलए चॉइस वाला भी वहीं से लेता है, सर देखें ना, देवबंदी भी यही वहीं तो, से लेता है, बरेलवी भी वहीं से लेता है। ये तो एम्बिग्विटी भरी हुई है कुरान में। सर यही अब तो ब्यूटी है ना, जिसको आप बग ये समझ रहे हैं ब्यूटी वो तो है, फ्यूचर। सर वो तो फ्यूचर हो गया ना, आप देखिए बात समझे ना, जिस ये टाइप का बंदा होगा ना। एम्बिग्विटी ब्यूटी है। सर आप बात तो समझे यार, आदम तुम तो खामोश कर खुदा दो भी यार, आदम एम्बिगुअस। आदम आदम तुमसे बात नहीं करता, आदम प्लीज यार। आप ये देखें ना, एक ऊपर वाले ने, कुदरत ने मतलब एक किताब दी जो कि जिंदगी भर के लिए दे दी, अब जो जैसा हाँ, बंदा होगा उसमें से वही चीजें पिक कर ले, हम तो इन तो चीजों को तो गलत मानते हैं। हाँ, अच्छा एक मिनट, तो आपके हिसाब से फिर आईएसआईएस वाले जो कर रहे हैं वो भी सही है क्योंकि कुरान एम्बिगुअस है, उनकी कोई गलती नहीं है? नहीं नहीं, वो तो उनका बगैर, इंटर वो तो छोड़ देना, उनका तो ताल्लुक ही नहीं है ना, क्यों वो छोड़ तो दे? मतलब। क्यों छोड़ दे? कुरान से ही तो बता रहे हैं, क्यों छोड़ दे? कुरान और यार हदीस साहिल, से तो बता रहे मैं हैं। देखें आईएस मैं, अच्छा एक बात सुन लो, आईएसआईएस वाले कोई अहले कुरान भी नहीं है। वो तो कुरान हदीस दोनों को मानते हैं और हवाला वहीं से दे रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से जो ये ब्यूटी है, उस हिसाब से तो पूरे आतंकवादी भी सही हो गए, क्योंकि ये ब्यूटी जो है वो निकाल रहे कुरान से ही। वो ना 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 ना, कैसी देखें बातें भाई, करते हो यार आप लोग? देखो ऊपर वाले ने ये नहीं कहा कि भाई मुसलमान, हर मुसलमान जन्नत में जाएगा ना, देखें ऊपर हाँ, वाले क्या कहता है, जो कि सही अमल करे, सब कुछ करे, मतलब भाईचारगी करे, तो आसपास उसको पड़ोस का सही ख्याल अमल रखे। समझ रहा ना, वो जाके बॉम्ब फोड़ने को वो सही अमल समझ रहा है। ले रहा सर दलील वो, कुरान से। एम्बिग्विटी है कुरान में, कोई कुछ भी ले ले रहा है। यार टाइल पे बस मैं इतना जानता हूँ, देखो अगर कुरान नहीं हो ना तो होप खत्म हो जाए, अब ये देखो ना यार, मतलब क्या सालों खत्म से हो एक जाएगी? होप होप, उम्मीद उम्मीद, मरने के बाद अरे क्या है? टेररिस्ट की होप खत्म हो जाएगी, कुछ फोड़ने नहीं मिलेगा। बाकी सब लोगों के लिए होप ही होप है, जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए। अच्छा। सिर्फ टेररिस्टों की होप छूटेगी अगर कुरान बंद हो गया एकदम से तो।
तो मेरे भाई इस्तगफार भाई, आप एक मतलब रैशनल इंसान लग रहे हैं मुझे। ऐसा देखो, वो एक कहावत है ना, मतलब वो बिल्ली दूध पीती है, कोई आता है तो आंख बंद कर लेती है, उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। वैसा हिसाब आपका है कि आप सोचोगे कि मैं नहीं मानने से इसमें बुराइयां जो है वो नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बुराइयां है और आपको उसको जो है मानना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वाकई में आपके अंदर इंसानियत है, रैशनैलिटी है, तो उससे निकलना भी पड़ेगा। क्योंकि एक देखिए, बाकी सब मजहब में जो है वो एक अलग चीज है, लेकिन कुरान जो है स्पेसिफिकली इसके बड़े बड़े क्लेम है कि कोई नहीं माने तो हमेशा के लिए जहन्नम, कोई शिर्क करे तो हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा। ये एकदम परफेक्ट किताब है, परफेक्ट रिलीजियन है। जब बड़ा क्लेम होता है उसमें गलतियां हैं तो उससे बड़ा धोखेबाजी कोई नहीं। तो एक भी अगर गलती साबित हो जाए, एक भी आपको गलत बात मिल जाए, उसमें मालूम पड़ जाए, तो खत्म हो गया, इस्लाम खत्म है आपका। समझ रहे मेरे भाई? तो इन बातों पे गौर करो आप, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम निकले ना, वैसे आपका भी निकलना आसान हो जाएगा। हाँ, और अगर अंधेरी जिंदगी में अंधेरे में जीना चाहते हो तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं साहिल भाई, हम तो देखो ये जानते हैं ना, देखो मेरी फैमिली है, ठीक है, हम लोग बाहर पले बड़े हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, हम लोग कोई भी चीज मतलब हम, आप यकीन करें, मैं नहीं, मेरे बाबा वगैरह सब जो भी हैं, आप ये देखें, हम सेक्स क्या लेव है को बाबा वगैरह? जो भी हैं, मतलब सेक्स लेव को हाँ, सब मुस्लिम। तो हम लोग सेक्स लेव वगैरह को इन सबको बहुत गलत मानते हैं। देखिए ये तो फिर ये तो इन मुल्लाओं ने अपने टेस्टों के लिए इन लोगों ने सब चीजें हलाल नहीं ना, मलाल करके मुल्लाओं ने, बना दी। भाई मुल्लाओं ने नहीं किया ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप जैसे मुसलमानों का, कि आप मुल्लाओं पे डाल देते हैं। मैं कहता हूँ मुल्लाओं पे मत डालो, ये आज मुल्लाओं की बात नहीं है, ये इस्लाम की बात है। अच्छा, मुझे आप एक बात बता दें, आज की कोई भी मुस्लिम कंट्रीज में 52, उसमें मुझे आप मुझे बता दें एक जगह जहां पे अभी सेक्स लेव चल रहा हो, अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो बता दें। सुधर गए, उनको भी पता है कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया जा सकता। एमबीएस ने क्या किया? और उसके अलावा साहिल भाई, इस वक्त मना कर दिया गया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम मुल्कों के ऊपर ये चीज लेकिन डाल दी है कि वो उनके मेंबर ही नहीं बन सकते अगर वो सेक्स स्लेवरी को या स्लेवरी को अपने मुल्क में अलाउ करेंगे। तो भाई, ले, ह्यूमैनिटी ने इस्लाम को रोका इस चीज से, हाँ। वरना ये लोग चल रहा था लेकिन 1960 तक सऊदी अरेबिया में स्लेवरी जायज थी। और तो और और ये एडम, और एक एक आईएसआईएक्स पॉइंट वाले, ऐड कर देता हूं मैं, और एक एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। बाकायदा तफसीर में लिखा है कि अगर आगे फिर वैसा ही माहौल बन गया तो फिर से स्लेवरी जायज हो जाएगी। बेशक अगर इस्लाम पावर में आता है तो स्लेवरी फिर से हो जाएगी, बिल्कुल टूनेशिया दुरुस्त फरमा रहे नहीं टूनेशिया नहीं नहीं नहीं, देखिए एक मैं मिनट रुक मैं जाए, आपको बताऊं। एक मिनट। अच्छा, ये यजीदी का जो अभी वाकया हुआ था एडम भाई, आईएसआईएस वालों ने, वो उनकी तो अभी भी 3000 फीमेल्स गायब है, आपको ये बात पता है? हो। जी सर, बिल्कुल, लेकिन वो इसको लोग मुसलमान मानते नहीं ना, असल में वो लोग तो असल इस्लाम के ऊपर जायज हैं और वो लोग बाकी बोको हराम। मुसलमानों को हिपोक्रेट कहते हैं। और वो इसीलिए जब आप देखेंगे सर भाई, जलेबी भाई, वो देखेंगे अगर आप, तो आपको पता लगेगा कि मुसलमान उनको हिपोक्रेट कहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान हिपोक्रेट हैं क्योंकि ये असल कुरान पे नहीं है। और वो कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब के बारे में एक्सप्लिसिटली 9:76 के अंदर लिखा हुआ है कि लड़ाई करो कुफार के साथ और मुनाफिकीन के साथ। तो तुम मुसलमान लोग मुनाफिक हो, जो ये इस तरह के इस्तगफार टाइप के मुसलमान है ना, आधे इस्लाम के ऊपर, ये इसको मुनाफिक कहा गया और इनसे लड़ाई करने का कहा हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमानी जलेबी भाई। जी। और यार ये लोग जो देखिए, कर रहे हैं, सुनिए जहां ना मेरी तक बात, ये लोग जो कर जी रहे हैं भाई, वो इस्लाम का नाम लेके तो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो किसी दूसरे खुदा का इस या फिर अच्छा, कुछ और बात इसमें से कर रहे हैं। मसूद, और एक चीज, इस्लाम का नाम लेके नहीं कर रहे, इस्लाम में जो है वही कर रहे, ऐसा बोल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा कैसा सॉफ्ट लहजे में बोलता हूँ ना। तो जलेबी अस्तगफार भाई, भाई, ये आप चीजें जितना इस्लाम सॉफ्ट में बोलते है। हैं ना, कोई भी और इतना हाँ। सॉफ्ट नहीं बोल सकता। जी। अस्तगफार भाई, इन बातों पे जी गौर करो। ये सब चीजें कुरान और अहादीस का हिस्सा है, इससे जान छुड़ाया नहीं जा सकता। अच्छा। जी, तो नहीं गौर मतलब करो। मैं हम भी साहिल भाई, हम भी कभी आप ही की तरह थे भाई, हम भी इस्लाम को एकदम सच्चा टक्का पक्का एकदम मानते थे, उसकी तबलीग भी करते थे। आहिस्ते अच्छा, आहिस्ते आंखें जब खुलने लगी तो आहिस्ते आहिस्ते इस्लाम खत्म होने लगा, फिर एकदम से खत्म हो गया। ओह माय गॉड।
साहिल भाई, लेकिन आप ये देखो ना, जहां तक देखें, अगर आप ये बात मानते हो ना, अगर आप ये बात कर रहे हो ना कि सेक्स स्लेवरी इस्लाम में ये भी है, देखें अगर इस्लाम में ये होता ना कि भाई जो कुरान में लिख दिया उसके एक ही तर्जुमा बना दिया गया, आप उसी को मानते जाओ, मैं आपकी बात मानता। अभी आप देखो जो स्कॉलर्स आ रहे हैं इस्लाम के अंदर, अब आप कहोगे वो अपनी तरफ से, वो उनको करना चाहिए, यही तो ब्यूटी है ना सर, मतलब लाइफ टाइम के लिए, जब भी तो आपको कहा है नहीं ना कि है ना कुरान में लिखा ब्यूटी भाई, अभी हमने आपको हवाला दिया ना कि ब्यूटी के चक्कर में पूरा है। भाई एक बात सुन, मैंने आपकी बात सुनी, पूरा एक बात कचंबर सुनिए, बन गया है इस्लाम का। अब कितने बात तो फिरके आए हैं सुनिए। आपको मालूम है? मार्केट में कितने फिरके अभी? साहिब भाई देखें, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब इंसान की हर मोरालिटी, जी जी, मैं देखे ना, आप अगर ये बात करते हैं ना कि जो वेस्ट आप कह रहे हैं, वेस्ट ने ह्यूमनिज्म कर, मतलब ह्यूमन राइट्स क्रिएट किए, यू भी किया, यूएन काउंसिल बैठी उसने सब किया, अगर आप इनकी डेप्थ उठाएं तो जितने स्लेवरी इन्होंने काम करवाया है, जितना ठीक है, ब्रिटिश गलत ने, किया, साहिल गलत भाई पहले किया। साहिल भाई हाँ, बात तो उससे क्या सुनिए, साबित हो रहा है? इस्लाम बात तो सही समझिए, साबित हो जाएगा उससे, अगर किसी ने गलत किया तो। अरे साहिल भाई बात तो समझ लें, बात तो समझ लें, मैं ये कह रहा हूँ, बोलो। देखें 1940 के अंदर जब ब्रिटिश गया था, वो भी पाकिस्तान और इंडिया को लड़ा के गया, अब बात समझिएगा, ठीक है, उन्होंने तो वहां पे स्लेव स्लेव सब कुछ रखे, लेकिन मैं वो बात नहीं करता, उस दौरान जो मोरालिटी चल रही थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया, उसके हिसाब किसने? से, रसूलुल्लाह और साहबा ने? जी जी, उन्होंने भी उसके हिसाब से काम किया, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, उनके तो हिसाब से वो भी मोहम्मद साहब ने, देखिए मैं आपको खुल की बात बता रहा हूँ ना, उसके साथ से भी रसूलुल्लाह ने सेक्स स्लेव रखे, सब कुछ रखा, ठीक है, वो हाँ, उस दौरान की मोरालिटी थी, लेकिन जो कैसे कुरान है ना उसके, मोरालिटी होगी मेरे भाई? यार देखो, साहिल मैं भाई, बताता हूँ, साहिल भाई, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखो, अगर अगर, कुरान में आप मुझे ये चीज दिखा सुनो ना देना, मेरी बात, मैं क्या साहिल भाई बोल रहा हूँ बात, सुनो। अच्छा मेरी बताइए। बात तो कंप्लीट होने दो, तुम्हारा वो जो सवाल है ना, जो जवाब है, उस पे मेरा आंसर आ जाएगा ऊपर से। मैं जी जी ये कह बताइए। रहा हूँ कि अगर रसूलुल्लाह सिर्फ उस जमाने के लिए होते और तुम ये आर्ग्यूमेंट रखते तो मैं थोड़ी देर के लिए मान जाता। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए रोल मॉडल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सही सही। रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए रोल मॉडल है, तो रसूलुल्लाह से कोई भी ऐसा अमल नहीं होना चाहिए था जिसपे कोई भी जमाने में लोग जो है उंगली उठाए। जैसे अगर कोई सच कहता है तो कोई भी जमाने में कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इन्होंने ये जमाने में सच क्यों कहा। कोई अगर गरीब की मदद करता है, कोई जमाने में उंगली नहीं उठा सकता कि इन्होंने गरीब की मदद की थी, ये गलत काम किया। लेकिन अगर कोई बच्ची से शादी करे तो सवाल उठेगा, क्योंकि वो कयामत तक के लिए रसूल है, कयामत तक के लिए रोल मॉडल है। अगर वो सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व थे तो सवाल उठेगा, क्योंकि वो कयामत तक के लिए रोल मॉडल है। हाँ सर आप साहिल भाई। समझे मेरी बात? मैं आपकी हाँ बात साहिल। समझ रहा हूँ, मैं उसका मुझे आंसर देने दीजिए आप प्लीज। अभी भी आंसर है आपके पास? अरे क्यों नहीं सर, आंसर तो मौजूद रहता है हमारे। ठीक है। सर देखें, अगर आप मुझे ये चीज दिखा देना, ये चीज दिखा दें कि सेक्स स्लेवरी, चाइल्ड मैरिज, ये मैं तमाम उम्मत पे फर्ज करता हूँ, लाजिम करता हूँ, मैं आपकी बात पे मुत्तफिक हो जाऊंगा। अब आप मैं मुझे बताता एक हूँ, बात बताएं, नहीं साहिल मैं भाई, आप बताता देखिए, हूँ। साहिल भाई देखो, बात अरे अभी बात करने जवाब दो, ले लो। साहिल भाई बात करने दो, साहिल भाई बात करने दो, ठीक है। आप मुझे बात के पहले उसका जवाब देने दो। जहां तक ये सवाल है कि नबी ने उस दौरान जो थी सेक्स स्लेव रखे और जो भी किया, उनके साथ जो भी सलूक किया एक्सपायर्ड, देखें उस दौरान जो भी हुआ, ठीक है, उसमें विन कौन हुआ, उसमें इस्लाम विन हुआ। अब हमें नहीं पता हिस्ट्री में क्या लिखा, इवन क्या उन्होंने चाइल्ड मैरिज की भी है, 6 साल की बच्ची से शादी की भी है फॉर एग्जाम्पल, कि वो दौर था, उन्होंने फर्ज नहीं करार दिया, वो है उस ना, दौर अभी भी की आज भी कर रिक्वायरमेंट थी। सकते हो। नई रिक्वायरमेंट थी, क्या रिक्वायरमेंट थी भाई? ये क्या तुम्हारी बात है यार? क्या रिक्वायरमेंट थी? बच्चियों से शादी करना कोई एक रिक्वायरमेंट है कोई जमाने में? मैं रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा ना, देखें मैं अभी आप आपसे बोले कहता हूँ, उस जमाने की रिक्वायरमेंट थी। उस जमाने में देखें जो भी, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, उस जमाने में जो भी सेक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, जो भी था एक्स वाई जेड, हर कोई रखता था यार, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। मतलब सही था वो? अगर आपकी माँ बेटी उस जमाने में होती, आप पसंद करते? सर और देखें, अगर, मैं अगर अच्छा उस एक मिनट, दौर मैं में, एक चीज बोलता हूँ, एक जी चीज, जी एक अभी समझ में आ जाएगा मेरे को। एक बात जी जी बताओ, जी जी हजरत अली और हजरत आयशा दोनों जी, के बीच में जंग हुई थी, ठीक ठीक है, है? जंगे जमल जमल। जी, जी जी जी, हजरत आयशा उस जंग में हार गई थी। सही है। अब इसी कायदे के हिसाब से हजरत आयशा को सेक्स स्लेव बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था?
नहीं, अगर बनाना चाह रहे तो बना लेते, मैं वो नहीं कह रहा। देखें उस हो वक्त अच्छा, जो इसमें कोई साहिल भाई, देखें मैं आपको वही बता रहा हूँ, उस वक्त जो चल रहा था यार वो चल गया, वो खत्म हो गया। गलती से भी अपना चेहरा मत दिखाना भाई, गर्दन उड़ जाएगी अगर हजरत आयशा के बारे में ऐसा कहोगे तो। ना 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 ना, देखें साहिल भाई, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना। आज अगर आप एक मुल्ला इस्लाम, ने सिर्फ ये कह दिया था कि हजरत आयशा जो है वो भी एक लड़की थी, खातून थी, और लड़की जो है टेढ़ी पसली से बनी है, टेढ़ी हड्डी से बनी है, तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर भी चपेट पड़ गई थी। तो जुनेद पाकिस्तान जमशेद में की बात अगर कर हो रहे तो हैं कभी भी मत ये कहना, अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ हाँ आप हाँ जुनेद भाई, जमशेद की कभी बात कर मत रहे हैं। दिखाना। अच्छा, हजरत आयशा को छोड़ दो, क्या आप अपनी बहन बेटी को उस दौर में रख के पसंद करते कि आपकी बहन बेटी को कोई स्लेव स्लेव बना ले, सेक्स स्लेव बना ले, उसको बिल्कुल मार्केट भी नहीं में करता, बेचे? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करता, तो फिर बिल्कुल भी नहीं कैसे आप दूसरे के बारे में ये कह सकते हो कि वो नॉर्मल था? यार कुछ तो अक्ल लगाओ यार। अस्तगफार भाई, कितना डिफेंड करता करने में यार। कितना गिरोगे यार। साहिल भाई, हम जो तो चीज गिरने की तुम बात ही नहीं। अपने, जो देखो, रसूलुल्लाह के बारे में मैंने आपको एक आयत बता दी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना है। दूसरा, हम्म, कई मकामात पे अल्लाह कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत अतात करो, करो रसूल की मेरी इताअत, रसूल की, बिल्कुल सही। हाँ, रसूल की इताअत करो। अब जो काम रसूलुल्लाह ने किया, आपको वो फॉलो करना है, अच्छा, ठीक है? हाँ, सही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह का जो अमल है, अनलेस एंड अनटिल वो एक्सेप्शन के तौर पे बताया गया हो, जैसे मिसाल के तौर पे 11 शादी, रसूलुल्लाह की 11 शादी, मोमिनों की 4 शादी, एक्सेप्शन। लेकिन बच्चियों से शादी करने के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, स्लेव्स के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है कि सिर्फ ये रसूलुल्लाह के लिए था। समझ रहे हो आप? तो ये चीज आप आज भी कर सकते हो। हमने कई कॉलर से ये बात पूछी है, सबने कहा है कि पहले तो वो बोल रहे थे कि वो जमाने में था, वो जमाने में था। जब मैंने उनसे पूछा भाई आज की तारीख में आपके अब्बूजान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल आखिर उसको बोलना पड़ा हाँ कर सकते हैं। तो इस्लाम ने कहीं कैद नहीं लगाई है कि वो जमाने तक ही यानी अलाउड था चाइल्ड मैरिज, अब अलाउड नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कयामत तक के लिए कर सकते हो। आप भी अपने अब्बू की शादी करा सकते हो कोई 6 साल की बच्ची के साथ। यार साहिब में मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, अगर आप मुझे आज की तारीख में इस्लाम ने जो कि फराइज कानून दिए हैं उसमें कोई फॉल्ट निकाल दें तो फिर मैं आपकी बात शायद मान लूं। मैं फराइज में भी मान लूंगा, लेकिन अभी बात ये है कि सुन्नत के अंदर आप 14 साल की बच्ची से, 4 साल की बच्ची से, 5 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। बेहतरीन, तो ये आपने खत्म भी ना कह दिया, फिर। इसका मतलब है ना, फर्ज हो या ना हो, बेसिकली आपकी करना। ह्यूमैनिटी इस चीज की इजाजत दे या ना दे, वो सेपरेट चीज है। हो सकती है, हाँ हो सकती है। पाकिस्तान में हो रही है, हाँ हो रही है। इजिप्ट में हो रही है, हाँ हो रही है। तो भाई फिर बात खत्म होगी ना, क्यों हो रही है? क्योंकि अच्छा, इस्लाम इजाजत इसमें देता मैं है। एक एग्जाम्पल इनको तो एक अच्छी सी मतलब सिंपल मिसाल दे दूं ताकि इनके समझ में आए। इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ठीक है कोई गलत काम है लेकिन उसको कंपलसरी नहीं रखा है। ये बोलने का मतलब यही है कि कोई जगह पे रेप करना अलाउड है, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि अलाउड है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि अलाउड है ना, कंपलसरी थोड़ी ना है, तो हम थोड़ी ना रेप करते बैठे हैं। अरे कोई रेप कर देगा तो भी वो अलाउड अगर है तो उसको सजा थोड़ी ना मिलेगी। मेरे भाई थोड़ा समझो तुम क्या आर्गुमेंट रखते हो सामने। आप गलत मुझे काम का अगर को एक अलाउ मिनट ही साहिल नहीं भाई, करना चाहिए, साहिल भाई आपने कंपलसरी बात की बताई। बात ही नहीं है। अब मुझे इस बात का रिप्लाई देने दें। आप मुझे कोई ऐसी अहादीस या ऐसी रिवायत दिखा सकते हैं जिसमें कोई भी सेक्स स्लेव जो कि किसी भी सहाबा ने रखी हो या स्पेशली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी हो, उन्होंने कोई कंप्लेन की हो कि भाई मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, मेरे अच्छा साथ मैं वो सलूक हो रहा अच्छा मेरे को है, आप एक मुझे बात दिखा बताओ, एक इसका हाँ मैं इसका आंसर आंसर मैं दे देता दूं? हूँ। दें। जी जी, मैं आदम एक पहले आप बता पॉइंट रख दो। देता हूँ, फिर एडम भी रख दे। मैं सिर्फ, एडम आपको अच्छे से इसका आंसर देगा, लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट रखता हूँ। जी। किधर कोई बुराई हो रही है, ठीक है, हम्म। और किसी पे जुल्म हो रहा है, और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है अगर वो कंप्लेन ना करे, इसका मतलब कतअन नहीं है कि उस जुल्म को जो है वो सही माना जाएगा। किसी नहीं के इसका। कंप्लेन, सिर्फ कंप्लेन ना कर, अभी जैसा मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं, देश जी, में बहुत सारे क्राइम होते हैं लेकिन वो पुलिस चौकी में कंप्लेन फाइल नहीं होती है। पता है आपको ये बात? बिल्कुल पता है। तो अब क्या है कि वो जो गलत काम हुआ है वो अब गलत नहीं रहा।
नहीं 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 नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात तो करना वही चाह रहा बात हुई, हूँ कंप्लेन, कोई थोड़ी। कंप्लेन बता दो। एडम ऐड जी करना, ऐड कर दो भाई। ओके, मुझे जरा अपना आर्गुमेंट रख लेने दे सर। जी देखिए, जब आदम। आपके पास स्लेव है ना, और जो जी हदीसें लिखने वाले हैं वो आपके मुसलमान लोग हैं, तो जी बेसिकली आपके पास कभी भी ऐसी चीज नहीं आएगी कि स्लेव ने कुछ कहा। भाई स्लेव सही। कैसे कुछ कहेगा? नबी पाक की जो हदीसें हैं उनमें स्लेव को हंटर भी माने जा रहे हैं, उनको जलील भी किया जा रहा है, और भगोड़े स्लेव को कत्ल भी किया जा रहा है। ये आपके पास सही हदीसों के अंदर है कि भगोड़े स्लेव को कत्ल भी किया गया। नबी ने कहा जो स्लेव भाग जाए उसकी नमाज भी पूरी नहीं होती और वो जन्नत में भी नहीं जाएगा। ये आपके पास सही हदीसों के अंदर है। सो भाई इसका मतलब है स्लेव भाग भी रहे थे ना आपसे। स्लेव भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे? अगर वो इतने खुश थे तो भागेंगे क्यों? और जो आदम भगोड़े दिखा स्लेव सकते है हो उनको, ऐसी यार सबर करो, ऐसी सबर हदीस दिखा सबर करो। सकते हो? अगर मैं आपको दिखा दूं अभी इस्लाम छोड़ोगे? मैं आप सही हदीस दिखाओ पहले। दिखाता हूँ आपको कि भगोड़े स्लेव को कत्ल किया गया। अगर मैं आपको अभी दिखा दूं भगोड़े स्लेव को कत्ल किया गया, अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगे? आप दिखाओ पहले। नहीं नहीं दिखा, ये देखिए, ये तरीका नहीं यही है। मैं मसला हो जाता है ये भाई। मुकर गए फिर बात वहां से। पे आप अपनी नई हुज्जत बनाने की कोशिश करोगे। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको अभी सही हदीस में दिखाऊं कि रन अवे स्लेव को अब मारा गया, क्या करोगे? नहीं, अगर आप उसकी प्रॉपर मुझे हदीस दिखा दो ना कि उस स्लेव ने कुछ किया नहीं था, वो सिर्फ भाग रहा था आजादी के सर चक्कर में। मुझे नहीं परवाह, और नहीं सर, एक मिनट भाग क्यों रहा आदम था? आदम करा कुछ नहीं सर, करा कुछ नहीं, स्टुपिडिटी। आदम 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 नहीं नहीं आदम 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 सर रुक सुने, जाओ, आदम रुक करा जाओ। कुछ अगर नहीं, स्टुपिडिटी है। एक मिनट रुक जाओ आदम, पहले बात तो समझ लो। अगर आज तुम जो तुम्हें बोल मैं तुझे जो बोल रहा हूँ ना, अगर तुम उस पर दिखा दोगे ना, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ तुम्हारे अभी पास तुम अपनी नई हुज्जत लेके आ रहे हो। डोंट बी एक स्टूपिड मिनट। डिमोनिक इडियट, लिसन, चेक दिस आदम आउट। बोलने दो, आदम बोलने दो, एक मिनट आदम बोलने आदम दो। सुन आदम सुन ये लो, आदम देखो, सुन लो, बात समझ लो। नहीं, देखें I'm आपकी, sick and चलो tired मैं of your arguments. Listen to this. Check this चलो out. दिखा Sunan दो, Nasai चलो दिखा दो। 4050. If a slave runs away, no salah will be accepted from him. उसकी कोई सही। नमाज कबूल नहीं होगी। If he dies, he will die as a disbeliever. हैं, वो चाहे मुसलमान है, लेकिन अगर वो भाग गया स्लेव, उसकी नमाज भी पूरी नहीं होगी और वो die as a disbeliever होगा। A slave of Gerar ran away and he caught him and struck his neck, killing him. एक स्लेव था जरार का, वो भागा, उसको पकड़ के कत्ल कर दिया। ग्रेड सही। क्या करोगे? अब तुम नई हुज्जत लेके आओगे। मुसलमानों आदम के पास जलेबियों के अलावा कख नहीं नहीं ठीक है। है, क्या बोलते हैं जलेबी देखते हैं नहीं अभी, बना क्या रहा, बोलते हैं। मैं जलेबी नहीं बना रहा आदम, मैं उन बंदों में से हूं ही नहीं ना। मैं जो चीज हाँ गलत ठीक है, समझता हूँ गलत समझता हूँ ना, आप आपके समझ लो। अस्तगफार भाई, आपके सामने अभी ये हदीस भी आ गई जो तुम मुतालबा कर रहे थे। मैं आपको सर बताता हूँ। अगर आप मुझे कोई ऐसी हदीस दिखा दो ना कि अब वो देखा, हदीस स्लेब, का चेंज हो गया। अब ऐसी यार हदीस दिखा दो। गेट लॉस यार साहिल, मुझे पता था इसे जलेबी नहीं बनानी। ये रहने लोग दो यार। सारे ऐसे के जैसे अरे हैं, ये एडम भाई सब रहने ऐसे के दो, ऐसे हैं। नहीं यार अच्छा, नहीं। क्या लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? इनको कैसी हदीस वो चाहिए अभी? देख तो किसको लेते ना कैसी हदीस चाहिए, देख तो कैसी लेते। हदीस चाहिए सुन लेते इनको? एक बार। ओ यार साहिल, एक ये लास्ट चांस दे दे एडम, एक लास्ट, पहली मेरे दफा तो बोलने नहीं पे। हुआ ना यार मेरे साथ, वो चला गया कि एक नहीं है? लास्ट बार, एक ये लास्ट नहीं बार है, इसको खाली। नहीं है गया? नहीं गया गया। अच्छा, नहीं इसमें अच्छा देखो एक आर्गुमेंट मैं ये भी देता हूँ एडम, कि अभी जैसा चाइना में यानी मैं नाम नहीं लेता हूँ, चलो कोई एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हो तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा या उम्र कैद कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे चाइना ही ले लो यार, वहाँ के जो मुस्लिम्स है वो गैर मुस्लिम, ये लो उनको फिर आ गई, डिटेंशन, ले हाँ लो इसको। डिटेंशन कैंप में डाला जाता है। अब देखो, अब अब इसकी मुझे, हदीस की गोली देखना। ले लो, हाँ ले लो दोबारा। वो इनसे ले लेंगे, मैं एक सिर्फ आर्गुमेंट अपना कंप्लीट कर लेता हूँ कि जहां पे तानाशाही चलती हो वहां पे जो अवाम है, अगर उनके साथ यानी नाइंसाफी भी हो रही है, जुल्म भी हो रहा है, तो वो खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं खुल के बोलूंगा तो फिर ये जो वहां का जो तानाशाह है या जो वहां का राजा है, जो भी है, वो उसको कत्ल करवा सकता है, वो उसको जेल में डलवा सकता है। तो ऑटोमेटिकली वो नहीं, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि कंप्लेन अगर कोई नहीं कर रहा है तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अस्तगफर भाई, क्या पॉइंट आपका, क्या सर चाहिए मैं था ना आपको, बता दो। इन जलेबियों को सुन सुन के इतना थक चुका हुआ हूँ कि एक लेवल है कि एक बंदा कितने लेवल तक जलेबी बनाएगा। अच्छा पहले इसने कहा ये कि ऐसी कोई हदीस दिखा दो, मैंने दिखाई। अब ये देखो हदीस के अंदर मजीद आर्गुमेंट लेके आएगा। नहीं, अब ये दिखाओ उसके कि वो अच्छा था और फिर भागा। स्लेव अच्छा था और फिर भागा, क्या मतलब? स्लेव है, वो भागा है, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा? अच्छा एडम भाई, ये जो भाई थे वो एक हैं, और आर्ग्यूमेंट अब ये वापस आ गए। हाँ हाँ, ये अभी एक और स्टार्टिंग में एक और आर्ग्यूमेंट रखे थे कि अभी आजकल के जितने भी है मतलब जो ट्रांसलेटर्स है, जो तर्जुमे करते हैं, वो तो मतलब इसके
स्लेवरी को गलत कहते हैं, मतलब नहीं बोलते उसके बारे में, लेकिन आज तक एक भी फिरका ऐसा नहीं है जो स्लेवरी का पूरी तरीके से मतलब अपोज करता है उसे, कि मतलब ये गलत है, या फिर बाकी के लोग ये जो मानते हैं वो गलत है, या फिर वो काफिर है, ऐसा कोई नहीं बोलता। क्यों? मैं बोलूं भाई, या आदम फिर निकाल देगा? लास्ट पॉइंट आपका क्या है वो रखो, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की एडम से तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम बाहर निकलोगे। एक लास्ट पॉइंट, अगर हमको लगा कि नहीं यार तुम्हारे अंदर जिद है, तो फिर आर्ग्यूमेंट मतलब इसको कंटिन्यू करके कुछ मतलब ही नहीं। हमने हमारे साइड से सब आर्ग्यूमेंट रख दिए। साहिल मेरी जान, जिद नहीं है, बात समझो ना। मैं ये कह रहा हूँ, आज अगर आफिया सिद्दीकी, ठीक है, अमेरिका में बंद है, ठीक है, बात समझना, अगर मैं कहता हूँ अमेरिका उसको छोड़ दे, तुमने जुल्म खत्म करिए, तो वो अमेरिका मुझे के ये कहानी क्यों चाहिए यार? आफिया आदम सुन तो ले। सिद्दीकी एक टेररिस्ट के साथ मिली हुई थी। जब भी उसको बंद किया ना, मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ ना, जब भी उसको बंद किया ना, उस जमाने में कोई तुम दिखा सकते हो लॉ एंड ऑर्डर या कोई स्लेव जो है कहाँ से बनाया जा रहा है? जैसे ही आप लड़ाई में जाते हैं, उस इलाके को लड़ाई करते हैं, उस इलाके को फतेह करते हैं, फतह करते हैं, आप सारे लोग आपके स्लेव हैं। अब अगर कोई स्लेव भाग जाए, आप उसे कत्ल कर रहे हैं, क्या टेंशन है? नहीं टेंशन है ना? जो आपके स्लेव थे जब आपने तबूक की लड़ाई लड़ी थी, तो जो आपके स्लेव थे कौन थे? बच्चे और औरतें। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों के चूहों के बाल निकले हुए थे, यानी कि पेंटे उतरवा के जिन जिन लोगों के बाल देखे थे, बाल वाले लोग तो मार दिए थे, तो एडल्ट्स तो आपके कत्ल हो गए थे। बाकी आपके स्लेव कौन है? बच्चे, 9 साल से कम उम्र बच्चे जिनके बाल नहीं अभी आए चूहों के, तो बच्चे बचे। तो बच्चे स्लेव है। उन्होंने आपके साथ क्या किया है? उन्होंने आपका अंब पुट्टा था वहां से। अब वो स्लेव हो गए बच्चे, वो अगर कभी भागेंगे तो आप उन्हें कत्ल करेंगे? यार खौफे खुदा करो यार, इस्तगफार किस लेवल के ऊपर हुज्जत प्रेजेंट करोगे? आदम, मैं अभी इस्लाम छोड़ूंगा, तुम मुझे दिखा दो ना तबूक के बच्चे भाग रहे थे और उनको कत्ल कर दिया, फिर बात ही खत्म हो गई ना। तबूक के बच्चे माँ की सिरी भागेंगे? बहनचोद, कमाल बकवास करते हो मेरे साथ। बात ये स्लेव भागे तो उसे कत्ल कर दो। गाली मत बकना यार बहुत प्यार से चल बात कर दफा हो रहा जाए हूं, गाली यार, मत। तू एक बहुत बड़ा हरामी है यार, दफा हो। मैंने वही कहा था साहिल, जरूरत ही नहीं है। मेरा दिमाग पागल हो जाता है इन लोगों की इतनी बकवास हुज्जत सुन के ना। मेरा दिमाग जो है ना वो फट जाता है। यानी एक लेवल होता है, बंदा जो है ना एक खास लेवल तक बकवास सुन सकता है, उससे ज्यादा नहीं सुन सकता। मैं नहीं सुन सकता इससे ज्यादा। चलो मेरा लेवल खत्म हो जाता है। अब देखो साहिल, तुम खुद सुनो, अब मुझे वो वाली हदीस दो कि वो जो बच्चे थे जिनको स्लेव बनाया था, अबे उल्लू के पट्टे, किसी कश्ती के बच्चे, उनको स्लेव बनाया क्यों था उन बच्चों को? यार तुम ये नहीं देख रहे, तुम 9 साल के बच्चों को स्लेव बना रहे हो। एडम, ये इस्तगफार भाई को ये बात सोचना पड़ेगा कि अगर देखो, जब तक क्राइम ये नहीं हो जाता, प्रूव नहीं हो जाता है, आप ये नहीं क्या कहते हैं उसको, अक्यूज नहीं माने जाओगे। नहीं, अक्यूज आप रहोगे, लेकिन क्या कहते हैं यार उसको, वो टर्म होती है, मतलब आप गुनहगार नहीं हो जब तक वो साबित नहीं हो जाए। सही, नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अंटिल प्रूवन, राइट। अभी इस हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो भागा और उसको कत्ल कराया गया। अब उसकी कुछ गलती थी, ये सामने वाले को साबित करना पड़ेगा जो ये क्लेम कर रहा है कि उसने गलती करके भागा। यार हद होती है यार, एक लेवल होता है जलेबी बनाने का यार, सीरियसली स्पीकिंग। तुम लड़कियों को रख रहे हो उनके साथ सेक्स करने के लिए एज ए सेक्स स्लेव, और तुम बच्चों को रख रहे हो अपने काम करने के लिए एज ए स्लेव्स। और तुम्हें दिखा रहा हूं, एक स्लेव अगर भागा है तो उसको कत्ल कर दिया गया है, और नबी ने कहा जो स्लेव भागेगा उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी और वो मरेगा तो जहन्नम में सड़ेगा। एंड यू वांट मी टू शो यू कि वो जो स्लेव थे बच्चे, उनमें से कोई बड़ा होके भागा था नहीं भागा था? यहाँ पे स्लेव का नाम लिखा हुआ है। हद होती है यार तुम्हारी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट एडम, और एक बहुत बड़ी बात गौर करो कि यहाँ पे ये भी उसको काफिर भी कह दिया है। मतलब उसने अल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को माना, कुछ भी माना, वो गया, खत्म, अब वो काफिर हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जलालत के लेवल से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं। गौर करना चाहिए हमारे भाइयों को। इस्तगफार भाई, मैं एडम की तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आप गौर करिए इन बातों पे। ये सब बहाने बना के कोई मतलब नहीं है। चलो एडम, बहुत शुक्रिया, मैं भी लीव कर रहा हूँ। सर थैंक यू सर, आभार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, सभी व्यूवर्स को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।